धनबाद के भूली बाईपास रोड स्थित कसिया टाड़ के बड़ा पिछड़ी स्थित जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य ए.के. पांडे ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा जगत में बदलाव की जरूरत को लेकर चर्चा की। वहीं ए.के. पांडे ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल पूरी तरह दुनिया के लिए चुनौती वाला रहा और इस काल में अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा जगत भी प्रभावित हुआ है। 10 माह से स्कूलों पर ताला लगा रहा। अब अनलॉक की स्थिति में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बंद हुई स्कूल के बाद छात्रों को विभिन्न ऐप्स के जरिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई। जेनेक्स स्कूल लगातार छात्रों को ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षा दे रहा है और आगे भी स्कूल नियमित रहने के बाद भी छात्रों के ज़रूरत के हिसाब से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती रहेगी। ए.के. पांडे ने कहा कि नए सत्र में नव ऊर्जा के साथ कक्षा का संचालन जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल करेगा। लगभग 10 माह के बाद कक्षाएं संचालित होगी और इस दौरान शिक्षा पर जो असर पड़ा है और छात्रों को जिस तरह की समस्या झेलनी पड़ी है, ये एक चुनौती होगी जिसमें छात्रों को बेहतर शिक्षा व बेहतर तकनीक के तरीकों को अपनाकर कुशल व ऊर्जावान शिक्षकों के टीम के साथ छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। ए.के. पांडे ने कहा कि जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल नए विकल्पों को प्राथमिकता देगी, जिसमें कक्षा में विषयगत जानकारी लेने वालों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन की सुविधा देकर विषयगत जानकारी सरल कराया जाएगा। जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य ए.के. पांडे ने जानकारी दिया कि नए सत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। स्कूल के ईमेल के माध्यम से भी नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद परिचय प्राप्त करना था। मैं तो शहर में रहता था, एक गांव में स्कूल इतना बड़ा स्थापित हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको बुलाया जाए। मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए जिससे अपनी बातें रखी जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए कि बच्चों की संख्या बढ़े और हम उनको उचित शिक्षा प्रदान कर सकें। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के अंदर? इसमें हर तरह की मॉडर्न सुविधाएं हैं। पहले तो बच्चों की सीटिंग व्यवस्था है, वो 1 नंबर की व्यवस्था है। क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था होगी, फिर कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था होगी, नए खेल कूद की व्यवस्थाएं होंगी, इंडोर आउटडोर गेम्स की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन सब के साथ मैंने जो अनुभव किया है कि बच्चों में इंग्लिश स्पोकन पेरेंट्स बहुत चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए और क्लासरूम में जो कुछ भी उपलब्धि बच्चे लेते हैं उसको अपने जीवन में उतार सकें, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। टीचर का सर क्या है? टीचर हाईली क्वालिफाइड हैं। टीचर के क्वालिफिकेशन से हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेट है। अभी भी हमारे पास MA, MSc, M.Com, B.Ed टीचर हैं जो फुली क्वालिफाइड। कितने शिक्षक हैं जो B.Ed किए हुए? सारे टीचर B.Ed किए हुए हैं। अभी जितने हैं हमारे पास सारे। अभी नए सेशन के लिए हमको टीचर अपॉइंट करना है। उनकी क्वालिफिकेशन B.Ed अवश्य रहेगी और कोशिश हमारी रहेगी कि वो C.Tet पास भी हो, क्योंकि C.Tet जरूरी हो गया है। कोरोना के पहले सर आपका स्कूल ओपनिंग हुआ था, बीच में फिर कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया। हाँ। क्या स्थिति अभी है? बच्चे के कितने एडमिशन हुए और क्या पूरा है? देखिए, शुरुआत के दौर में तो हमारे पास एडमिशन प्रारंभ हुआ, लेकिन कोरोना में स्कूल 21 तारीख से क्लोजर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाए। सब पेरेंट्स का ही सोचना था कि बच्चे घर में बैठे रहेंगे, फी देंगे। इसका असर स्कूलों पर भी पड़ा है और ये नया स्कूल था, इस पर सबसे ज्यादा पड़ा है। लेकिन अब लोगों की पहुंच बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, एडमिशन की इच्छा जता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नए सेशन से जब फिजिकली बच्चे कैंपस में आएंगे तो इसका अलग ही महत्व बनेगा। शहर से हट के तरह से गांव में कहिए कि आपका स्कूल है, तो कितना आपको बच्चों में कितना ये करना पड़ेगा कि लोग यहाँ एडमिशन करावे? देखिए, गांव में स्कूल बनाने का पहला उद्देश्य था कि जो बच्चे शिक्षा के तह तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो अच्छी शिक्षा हम इनको इनके दरवाजे पर दें, और इसीलिए विद्यालय ग्रामीण परिवेश में बनाया गया है
और मैं उम्मीद करता हूं कि हर तरह की कोशिश करके इन ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का सही तरीके से प्रचार और प्रसार किया जाए, क्यों कि बच्चे भावी नागरिक तैयार हो सकें और देश के काम आ सकें। आपके जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल में इस वक्त किस कक्षा तक पढ़ाई चल रही है? किस कक्षाओं तक पढ़ाई मतलब विद्यालय? अभी हमारे पास 6 क्लास तक के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य अगले सेशन से 8वीं तक की पढ़ाई शुरू करनी है। आपका विद्यालय ग्रामीण परिवेश में बना जरूर है, बट यहाँ शहरी बच्चे भी आएंगे पढ़ने, तो उनकी सुविधाओं के लिए आपके विद्यालय की तरफ से क्या क्या किया जाएगा? एक जो अच्छे शहरी परिवेश में विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उनसे अधिक ही सुविधा यहाँ मुहैया कराई जाएगी, तभी वो ग्रामीण परिवेश में अवस्थित विद्यालय में आकर अध्ययन अध्यापन करेंगे लोग। वहीं इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से स्कूल के प्रबंधक निर्देशक मनोरंजन कुमार और निरंजन कुमार उपस्थित